अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। वज़ीर आला के सीआर की ज़ेर क़यादत रियासती काबीना के इजलास का इनेकाद। रियासती वज़रा सरकारी ओहदेदारों ने की शिरकत। मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। वज़ीर आला के सीआर से तेलंगाना के सीपीएम लीडरों की मुलाकात। मन्नूगुड़ा असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की हिमायत का किया ऐलान। तमाम बीजेपी ज़ेरे इख्तियार रियासतों की राशन दुकानात पर शुक्रिया तेलंगाना का बैनर लगाने का वक्त आ गया। रियासती वजीर केटीआर का मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन को बनाया तनकीद का निशाना। रियासत भर में 15 अगस्त से आगाज होने वाले मछली के बच्चों की मुफ्त तकसीम को बनाए कामयाब। महकमे फिशरीज के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। शहर हैदराबाद में शेख पेट की साबिक तहसीलदार सुजाता की मुश्तबा मौत। पुलिस मामला दर्ज करके किया तहकीकात का आगाज। जिला आदिलाबाद के इंद्रावली गांव में शेर की मौजूदगी से सनसनी। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अफराद को चौकसी इख्तियार करने की दी हिदायत। और अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जेर सदारत तेलंगाना रियासती काबीना के इजलास का इनेकाद अमल में आया। प्रगति भवन में मुनाकिदा रियासती काबीना के इजलास में रियासती वज़रा और कई सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। काबीना का इजलास 3 घंटों तक जारी रहा। बताया जाता है कि काबीना के इस इजलास में जारिया माह 6 सितंबर से मुनाकिद होने वाले असेंबली इजलास इंजमाम तेलंगाना की डायमंड जुबली तकरीबात के इनेकाद, नज़्म व नस्क से मुतालिक मसाइल, बिजली के बकायाजात, दीगर मसाइल पर मरकज का रवैया, बंजर अराजियात, सरकारी मुलाजिमीन के लिए डीए के अलावा दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर आला के सीआर रियासती काबीना के इजलास के इख्तिताम के बाद तेलंगाना भवन के लिए रवाना हो गए। तेलंगाना के सीपीएम लीडर्स ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। वजीर आला के कैंप ऑफिस प्रगति भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। दोनों बाएं बाजू जमातों सीपीआई और सीपीआईएम ने मन्नूगुड़ा असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस की हिमायत की है। वजीर आला से मुलाकात करने वालों में सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी टी वीरा भद्रम, जय रंगारेड्डी और सी सीतारामलू शामिल थे। जराये के मुताबिक इस मुलाकात में ज़िमनी इलेक्शन और सियासी मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन को तेलंगाना के वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामा राव ने तनकीद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने तंजिया तौर पर कहा कि मरकजी वजीर फाइनेंस यह लेक्चर देती फिर रही हैं कि मोदी हुकूमत ने क्या दिया है। के तारक रामा राव जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद भी हैं, उन्होंने इस खुसूस में मोदी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को दी गई रकम और तेलंगाना की जानिब से मरकजी हुकूमत को दी गई रकम के एदाद व शुमार और हक़ाइक़ भी पोस्ट किए। उन्होंने कहा कि हर रुपया जो तेलंगाना मुल्क के लिए दे रहा है उसके बदले उसको सिर्फ 46 पैसे ही बदले में मिल रहे हैं। मैडम, तमाम बीजेपी ज़ेरे इख्तियार रियासतों की राशन की दुकानात पर यह बैनर लगाने का वक्त आ गया है। शुक्रिया तेलंगाना। वाज़ेह रहे कि निर्मला सीतारामन ने जुमे को कलेक्टर कामारेड्डी जयतेश पाटिल पर उस वक्त बरहमी का इजहार किया था जब वो राशन की दुकानात के जरिए सप्लाई किए जाने वाले चावल में मरकज और तेलंगाना की हिस्सेदारी पर जवाब देने में नाकाम रहे थे। साथ ही उन्होंने राशन की दुकानात पर मोदी की तस्वीर न होने पर भी सवालात उठाए थे। उन्होंने वाज़ेह किया था कि मरकजी हुकूमत रियासत में 1 रुपया चावल की सप्लाई में काबिल लिहाज हिस्सेदारी रखती है। तारक रामा राव ने मरकजी वजीर के गुज़िश्ता रोज इस खुसूस में किए गए दावों का जवाब दिया है। वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत माही गिरों की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम
कर रही है। उन्होंने कहा कि जारियामा 5 सितंबर से रियासत भर में मुफ्त मछलियों और झींगों के बच्चों की तकसीम की जाएगी। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने आइंदा पीर से शुरू होने वाले प्रोग्राम के पेश नज़र तमाम अजला के महकमे माही परवरी के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। उन्होंने बताया कि रियासत भर में मौजूद 26,778 आबी ज़खायर में 68 करोड़ रुपए के मछली के बच्चे जारी किए जाएंगे। उन्होंने तमाम रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान कानून साज कौंसिल, अरकान असम्बली और दीगर अवामी नुमाइंदों से इस प्रोग्राम में शिरकत की अपील की। उन्होंने तमाम ओहदेदारों को इससे मुताल्लिक़ तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दी है। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने प्रोग्राम को शफाफ बनाने के लिए मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा मत्स्या मित्रा ऐप लॉन्च की गई है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव 5 सितंबर को जिले जंगांव के स्टेशन घनपुर हल्के के तहत घनपुर रिजर्वायर में मछली के बच्चों को छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुफ्त फराहम किए जाने वाले मछली के बच्चों की तकसीम प्रोग्राम से रियासत की माहीगिरों की आमदनी में नुमाया इजाफा हुआ है। सोने, चांदी और हीरों को वाजबी दामों पर फरोख्त करने में अपनी मुनफरिद शिनाख्त बनाने वाले मालाबार गोल्ड्स एंड डायमंड की एक शाख चारमीनार के शाली बंडे में वाक़े ISM कॉम्प्लेक्स में क़याम अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान, मुख्तार अहमद खान के हाथों अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान, महरोज खान, इंजीनियर सरफराज अहमद खान, डॉक्टर इरफान अहमद खान और दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज मलाबार गोल्डन डायमंड शालीबंडा ब्रांच का इनॉग्रेशन हुआ है और हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट जो है हमारे MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे MLA साहब मुमताज़ अहमद खान, हमारे MD अशर सर और सिराज सर के प्रेजेंस में हुआ। मलाबार गोल्डन डायमंड का ये शालीबंडा ब्रांच का 11th स्टोर है हैदराबाद में और तेलंगाना में ये 17th ब्रांच है। और हमारी स्पेशलिटी तो हमारे काफ़ी लॉयल कस्टमर्स को मालूम है कि वी हैव अ प्रोमिसेस, देयर आर अराउंड 10 प्रोमिसेस विच वी फॉलो रेगुलरली विथ क्वालिटी सर्विस एंड द प्राइस रेंज एवरीथिंग विथ फेयरली। सो वी वुड लाइक टू अवर गेस्ट टू विजिट वंस मलाबार गोल्डन डायमंड शालीबंडा ब्रांच। थैंक यू। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। यह मालाबार गोल्ड है, बेहतरीन आइटम्स है, बेहतरीन गोल्ड्स है और ओल्ड सिटी से यानी कि गुलदारों से अच्छी चीज़ यहाँ पर है। एक से एक न्यू पैटर्न दिखने में आ रहा है हमको, बेहतरीन है। मैं भी ख़रीदारी के लिए आया था आज, देखेंगे कुछ हमारे वाइफ के। जी मैं देखिए तकरीबन एक 10 साल से मेहदीपट्टनम से लेता था, वो हाल में खुला था वहाँ से भी लेता था, मलकपेट से भी लेता था। जी मेरे को यहाँ करीबी है, मेरा घर चंदूलाल बारादरी में है। यहाँ पर अच्छा दिखा तो इसलिए मैं आया हूँ यहाँ से लेने के लिए। इंशाल्लाह अगर यहाँ अच्छा दिखा तो यहाँ से ही लूँगा मैं। ठीक है मैडम, ठीक है। अभी तो रेट तो वही है, वहाँ भी वही है, यहाँ भी है। अब कुछ क्या कंसेशन होता है क्या है अभी तो नहीं मालूम। नहीं गोल्ड क्योंकि यहाँ गारंटी का मिलता है मैडम, या गुलदार हाउस का हम लोग को समझ में नहीं आता क्योंकि यहाँ पर जो मिलता है चीज़ ओरिजिनल रहती है। I'm Siraj, retail head Malabar Group of Companies India operation. Today we are opened our 11th store in Hyderabad and 17th store in Telangana in Charminar today. We have opened our first store in Hyderabad in 2006 in Somajigoda. Now we have moved in a bigger price, but from the 2006 onwards we have very good customer base and we have all very good support from these customers from Charminar and surroundings. So we have decided very long back itself to open one more store यहाँ पे Charminar से open करने के लिए. But there was a proper, we were looking for a proper location, bigger stores. वो थोड़ा availability का shortage था. अभी we got a very beautiful location at Shalibanda. It's a one now
we can proudly say, yeah, Shalibanda store, Charminar, this store is the one of the biggest jewelry store in this region. हम लोग यहाँ पे अपना शोरूम में डायमंड, प्लेन गोल्ड, अल्मास एंड रूबी एमराल्ड, ऑल द कैट, इवन सिल्वर और सब प्लैटिनम, सब चीज़ लाइट वेट में, हेवी वेट में, वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हर चीज़ इसमें डिस्प्ले में है. एंड वी आर मेंटेनिंग आवर प्रोडक्ट्स, वो नोबडी इज डूइंग इन द मार्केट. हम लोग 28 क्वालिटी चेक करने के बाद ही अपना प्रोडक्ट इतना क्वालिटी अप्रूव सक्सेस होने के बाद ही हम लोग शोरूम में आ रहा है. इवन और गोल्ड का कितना है वेट, वो सब डिटेल्स, वो ट्रांसपेरेंसी अपना वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉमिस है. एंड ऑल्सो हम लोग ये अभी क्या है उसमें कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी सीवी आनंद की जेर सदारत सजा की शरह को बढ़ाने और पुलिस और सिटी कोर्ट्स के दरमियान राब्ते को बेहतर बनाने से मुतालिक बंजारा हिल्स में वाक़ अपने दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में तमाम डीसीपीज, एसीपीज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के साथ एक इंटरैक्टिव इजलास का इनेकाद अमल में आया. इजलास के दौरान कमिश्नर सीवी आनंद ने निशानदेही की कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुजरिमों की तेज तफ्तीश में इजाफा हुआ है और तमाम मामलात में इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तफ्तीश और इस्तिगासा के अहलकारों को मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया. श्री आर श्रीनिवास आईपीएस एडिशनल सीपी क्राइम एंड एसआईटी, श्री गजराव भोपाल आईपीएस ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सीसीएसडीडी, श्री पी साई चैतन्या आईपीएस डीसीपी साउथ जोन, श्रीमती चंदना देपति आईपीएस डीसीपी नॉर्थ जोन, श्री राम राजेश चंद्र आईपीएस डीसीपी सेंट्रल जोन, श्री सुनील दत्त डीसीपी ईस्ट जोन, श्रीमती स्नेहा मेहरा आईपीएस एडिशनल डीसीपी डीडी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दीगर अफसरान ने शिरकत की. शहर हैदराबाद में शेखपेट की साबिक तहसीलदार सुजाता की मुश्तबा मौत हो गई. उन्होंने खुदकुशी की है या फिर दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है, इस बात की हुनूस तस्दीक नहीं हुई. गुज़िश्ता साल आमदनी से जायद असासाजात के मामले में सुजाता को गिरफ्तार किया गया था और वो जेल में महरूस थीं. इसी दौरान उनके शौहर ने खुदकुशी कर ली थी. शहर के बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 की एक अराजी के मामले में रिश्वत कबूल करने का उन पर इल्जाम था. इस इल्जाम पर पुलिस के अहदेदारों ने सुजाता को 8 जून 2020 को गिरफ्तार किया था. इस मामले में वो जमानत पर रिहा हुई थी. उनकी लाश को फिलहाल निम्स मुंतकिल कर दिया गया है. एसीबी ने सुजाता के मकान की तलाशी ली थी जिसमें इसको नकद रकम भी बरामद हुई थी. सुजाता का शौहर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम देता था. बीवी की गिरफ्तारी पर वो काफी मायूस था. सुजाता के पसमानदगान में एक बेटा शामिल है. निजामाबाद जिले में गैर कानूनी तौर पर राशन के चावल मुंतकिल करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया. निजामाबाद से महाराष्ट्र जाने वाली डीसीएम गाड़ी में अवामी निजाम तकसीम के चावल गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे थे. इत्तला मिलने पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया. फरार होने के लिए मुलजिमीन ने पुलिस की गाड़ी पर मिर्च पाउडर फेंक दिया. डीसीएम से बचने के लिए गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा दिया गया, ताहम उनकी गाड़ी टूल प्लाजा की 2 गेट से टकरा गई. इन अफराद ने इस टक्कर के बाद फरार होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने ताक़ुब करके मुलजिमीन को पकड़ लिया और डीसीएम वैन के 150 क्विंटल चावल को जब्त कर लिया. पुलिस ने 4 मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. जिले आदिलाबाद के इंद्रावली गांव में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई. बाज मुकामी अफराद ने सबसे पहले इस जंगली जानवर को मोतनूर और गनेरामो मौजात के दरमियान कल शब देखा और इस बात की इत्तला मुकामी अफराद को दी, जिसके साथ ही मुकामी अफराद पर खौफ तारी हो गया. महकमे जंगलात के अहदेदारों ने शुबा जाहिर किया कि टाइगर रिजर्व से ये शेर एजेंसी इलाके में दाखिल हुआ. मुकामी अफराद ने कहा कि क़ब्ल भी इस शेर ने उनके मवेशियों पर हमला किया था. उसकी नकलो हरकत से मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई, जो रातों को घरों से निकलने में खौफ महसूस कर रहे थे. महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अफराद से ख्वाहिश की कि वो चौकसी इख्तियार करें और घरों से तनहा ना निकलें. मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो इस शेर को फौरी तौर पर पकड़ लें ताकि वो राहत की सांस ले सकें और घरों से बिला खौफ काम के लिए निकल सकें.
जिला कलेक्टर निर्मल के हुक्म के मुताबिक तहसीलदार नारायणा ने बासर मंडल का दौरा करके बासर मंडल में वाक़ तमाम सरकारी स्कूल्स का अचानक मुआयना किया। इस दौरान तहसीलदार ने स्कूल्स में मौजूद हाजिरी रजिस्टर, दोपहर के वक्त खाने पकाने की सहूलियात, तलबा की सहूलियात से मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल किए। तहसीलदार ने सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा पर जोर दिया कि वो तलबा को बेहतर तालीम फराहम करें। उन्होंने आइंदा तालीमी साल में सरकारी स्कूल से बासर में वाक़े IIT में ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें हासिल करने की उम्मीद जाहिर की। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर के हुक्म के मुताबिक हर माह स्कूल्स का मुआयना किया जाएगा। सनत नगर एरागड्डा में वाक़े सेंट थेरेसा चर्च में आज दिशा बास्को सेंटर बाय करियर गाइडेंस और जॉब प्लेसमेंट की जानिब से मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया। इसके मौके पर सुबह 10 बजे से 4 बजे तक हैदराबाद, सिकंदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ डिग्री रखने वाले 150 दरख्वास्त गुजारों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इस जॉब मेले में 27 मुख्तलिफ कंपनियों ने हिस्सा लेते हुए बेरोजगार नौजवानों के लिए मुलाजिमत के लिए इंटरव्यू लिया। నమస్కారం అండి, నా పేరు ఫాదర్ శరత్. నేను డాన్ బోస్కో దిశ మరియు డాన్ బోస్కో జాబ్ ప్లేస్మెంట్ నెట్వర్క్ స్టేట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాను. డాన్ బోస్కో గారు ఇటలీ దేశంలో 1815వ సంవత్సరం జన్మించి పేద యువతకు సేవ చేయడానికి తన్ను తాను అంకితం చేసుకొని దాదాపు అతని స్ఫూర్తితో 142 దేశాల్లో డాన్ బోస్కో సంస్థ పనిచేస్తున్నది. కొన్ని కోట్ల యువతకు ఉపాధి కల్పిస్తూ ఉన్నది. తన స్ఫూర్తితో డాన్ బోస్కో సంస్థ ఈరోజు ఈ యొక్క సనత్ నగర్లో మెగా జాబ్ మేళను కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. దాదాపు ఇప్పటి వరకు 150 మంది విద్యార్థినులు వచ్చి ఉన్నారు. దాదాపు 27 కంపెనీలు ముందుకు వచ్చి CCS LB नगर की टीम ने रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की LB नगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए LB नगर पुलिस हुदूद में मशकूक हालात में एक आदि बैनुल रियासती घरेलू सारिक को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने जिला सूर्यापेट से ताल्लुक़ रखने वाले वारदात दारावत रमेश नामी एक बैन रियासती आदि सारिक को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 10 तोला तिलाई जेवरात, एक ब्रेजा कार, एक स्क्वाड कार, 2 बाइक गाड़ियां, एक लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन्स को जब्त कर लिया। जब्त शुदा अशिया की जुमला मालियत 35,55,000 रुपए बताई गई है। सिकंदराबाद नल्ला गुट्टा की एक इमारत में अचानक आग लग गई है। आग इमारत की पहली मंजिल पर वाक़े लगी है, जिसने सारे मकान को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े में 2 अफराद झुलस गए। इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अहलकार वहां पहुंच गए। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि यह वाक़या गैस सिलेंडर फटने से पेश आया। पुलिस जोरदार धमाकों के साथ हुए इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से जांच कर रही है। जहीराबाद डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले VRS ने रुकन असेंबली जहीराबाद से मुलाकात करके एक याददाश्त हवाले की। जहीराबाद डिवीजन के VRS की गैर मुआयना हड़ताल 41वें दिन में दाखिल हो चुकी है। आज VRS का वफ्द रुकन असेंबली कौंटी मानक राव से मुलाकात की। वफ्द ने रुकन असेंबली के मानक राव से अपील की कि वो आइंदा मुनाकिद शुदनी असेंबली इजलास में वज़ीर आला KCR को इस मसले की यकसोई के लिए तवज्जो दिलाने की सिफारिश की गई है। ముందుగా మీడియా మిత్రులకు ధన్యవాదాలు. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా VRL ధర్నాలు 41 రోజుకు చేరుకుంది. దీనిలో భాగంగా మేము ఈరోజు మా నియోజకవర్గమైనటువంటి ఎమ్మెల్యే గారికి, మాణిక్యరావు గారికి మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. మూడు అంశాలపైన తనకు ఇవ్వడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే మొదటిది పే స్కేల్, దాని తర్వాత అర్హులైనకు వాళ్ళకి
అర్హులైన వారికి ప్రమోషన్లు, అదేవిధంగా 50 సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళకి వారసత్వాలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిమాండ్ పెట్టడం జరిగింది. దానిలో సీఎం గారు విన మాకు ఇస్తానని చెప్పేసి మాట ఇచ్చారు గతంలో. అదే ఆయన అడిగినయే మేము ఆయనకు ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి ఎమ్మెల్యే గారు సానుకూలంగా స్పందించారు. దీన్ని ఖచ్చితంగా నేను అసెంబ్లీలో మాట్లాడతానని చెప్పేసి మాట ఇచ్చారు. దానికి ఎమ్మెల్యే గారికి మేము నియోజకవర్గం తరపున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా भैंसा एएसपी किरण कारे ने कहा कि त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाए जाएं। उन्होंने मधोल मंडल के डिलक्स फंक्शन हॉल में मुनाकिदा अमन कमेटी के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि त्यौहार के दौरान सबको चाहिए कि वो अपने हिस्से का काम करें और पुरअमन तरीके से त्यौहार मनाने में ताउन करें। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो आपस में भाईचारगी के साथ त्यौहार मनाएं। उन्होंने कहा कि महकमे पुलिस की जानिब से हर किस्म का ताउन फराहम किया जाएगा। उन्होंने विघ्नेश्वर का दौरा किया और खुसूसी पूजा की। इस मौके पर नौजवान तंजीमों की जानिब से एएसपी किरण कारे को तहनीयत पेश करते हुए उनकी शालपोशी की गई। इस प्रोग्राम में मधोल सीआई विनोद रेड्डी, एसआई तिरुपति, गणेश मंडल के अरकान, अवामी नुमाइंदों और दीगर ने शिरकत की। एक सरकारी स्कूल की इमारत की गेट के करीब अचानक सांप के नजर आने से तलबा के साथ साथ असातिज़ा में भी सनसनी फैल गई। यह वाक़या तेलंगाना के जिले मंचिरियाल की एमएलए कॉलोनी में पेश आया। बाज़ तलबा ने सबसे पहले सांप को देखा और इस बात की इत्तला असातिज़ा के साथ साथ मुकामी अफराद को दी। चौकस मुकामी अफराद ने सांप को वहां से हटा दिया, जिसके बाद तलबा के साथ साथ असातिज़ा ने भी राहत की सांस ली। इसी दौरान वालिदैन ने अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो मुनासिब एहतियाती इक़दामात करें ताकि ऐसे वाक़यात का इयादा ना होने पाए। जिला करीमनगर के माना कंडोर में पेश आए सड़क हादसे में एक जोड़ा हलाक हो गया। यह हादसा जिले के मंजम पल्ली में उस वक्त पेश आया जब कार का लॉरी से तसादुम हो गया। इस हादसे में कार में सवार जोड़े की मौत हो गई और बच्चे शदीद जख्मी हो गए। हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और गाड़ी में फंसी लाशों को बड़ी मुश्किल से निकाला गया। मरने वालों की शिनाख्त सुरेंद्र और माधवी के तौर पर की गई है, जो वरंगल जिले के काशी बग्गा के रहने वाले हैं, जबकि मेघना और अशोक जख्मी हैं और हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। ये अफराद दर्शन के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के माधवपुर में हाईटेक सिटी के करीब कल रात देर गए एक कार चलाने वाली लड़की ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार हाईटेक सिटी के करीब डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे के नतीजे में कार में सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इस हादसे के साथ ही मुकामी अफराद ने कार में सवार लड़की और नौजवान को बाहर निकाला। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस खुसूस में मामला दर्ज कर लिया। मुकामी अफराद ने बताया कि हादसे के वक्त कार चला रही थी वो लड़की जो शराब के नशे में थी। पुलिस इस मामले की मुख्तलिफ जावियों से जांच कर रही है। तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।